Hello students, today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 7 NCERT Maths. Question number 1 is how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter. The word daughter is given to you and what you are asked in this आपको आपको वर्ड बनाने हैं दो वॉवल्स और थ्री कॉन्सोनेंट्स के साथ और आपने जो दो वॉवल्स और थ्री कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं वो आपको इस वर्ड डॉटर में से चूज करने हैं. अब डॉटर में आपके पास टोटल 8 वर्ड्स हैं. देयर आर 8 वर्ड्स इन द there are 8 letters in the word daughter. Now 3 are the vowels A, U and E or remaining 5 are the consonants which are D, G, H, T, R. अब इस वर्ड के अंदर आपके पास 3 वॉवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं. आपको जो लेटर्स वर्ड्स बनाने हैं वो 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स के साथ बनाने हैं. जबकि आपके पास कितने वॉवल्स हैं यहाँ पर 3. तो आपको 3 में से क्वेश्चन में देखिए आपको सिर्फ 2 वॉवल्स चाहिए. तो आपने 2 वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3 वॉवल्स. कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं 3C2. इसी तरह से आपके पास इस वर्ड में 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और उसमें से आपको ओनली 3 कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं. तो दिस कैन बी डन इन 5C3 ways. अब कॉम्बिनेशन लग गया. We have selected the words. We have selected 2 vowels and the 3 consonants from the 3 vowels and the 5 consonants. Now, the first line is how many words with or without meaning. It means कि हम words को जो हमने letters choose किए हैं उनको हम reshuffle करके new words कितने बना सकते हैं चाहे उनका meaning बन रहा हो या नहीं बन रहा हो. तो इस लाइन में हमारी परमुटेशन लगती है. तो अब हमारे पास 5 लेटर्स चूज हो चुके हैं जिसमें 2 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो उनको टोटल हो गए 5 लेटर्स. अब हम 5 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम उसे रीशफल करके आगे पीछे करके उसको 5 फैक्टोरियल वेज से वर्ड्स बना सकते हैं. तो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे यानी इस क्वेश्चन में आपका परमुटेशंस एज वेल एज कॉम्बिनेशंस लगाया. तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे वर्ड्स को लेटर्स को, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है उनको रीशफल करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं. तो यहाँ पर आपका परमुटेशन यूज होगा. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 3C2 into 5C3 into 5 factorial. Now question number 2 is how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that vowels and consonants always together. आपको एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन और आपने इसके सारे लेटर्स को यूज़ करना है. तो यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस थी कि हमने 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स चूज़ करने थे. अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. हमने सभी के सभी लेटर्स यूज़ करने हैं यूजिंग ऑल दी लेटर्स. लेकिन एक कंडीशन है कि आपके वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वो इकट्ठे रहने चाहिए. यानी जो वॉवल्स हैं वो एक साथ रहेंगे और कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहेंगे. तो इस वर्ड में इक्वेशन वर्ड में आपके 8 लेटर्स हैं जिसमें 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो हम 5 वॉवल्स को एक लेटर मान के चलेंगे. क्यों एक लेटर मान के चलेंगे? जब आपको कहा होता है कि आपने टुगेदर लेना है इसका मतलब आपके वॉवल्स जो हैं 5 के 5 वॉवल्स जिसमें आपके आ रहा है EUAIO. तो ये 5 लेटर्स आपके एकदम इकट्ठे रहेंगे जो भी आप वर्ड बनाओगे. इसलिए आप इसको एक लेटर मान के चलोगे. कंसीडर इट एज 1 लेटर. और कॉन्सोनेंट्स भी आपने इकट्ठे रखने हैं. तो कॉन्सोनेंट्स भी आपके पास 3 कॉन्सोनेंट्स हैं यहाँ पर. एक है आपके पास Q और एक है T एंड N. तो Q, T एंड N
these three consonants can be considered as one letter. तो 1 + 1 आपके 2 लेटर्स हो गए. तो आप इन 2 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वे से. जैसे आपने चूज किया QTN, तो QTN को आप आगे लिख सकते हो और पीछे वॉवल्स लिख सकते हो AEIOU. उल्टा भी कर सकते हो, AEIOU को पहले रख सकते हो और QTN को बाद में रख सकते हो. रखना आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे है, तो इसलिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल वेज रखा है, क्योंकि आप वॉवल्स फिर कॉन्सोनेंट्स या फिर कॉन्सोनेंट्स फिर वॉवल्स इस तरह से वर्ड बना सकते हो. तो 2 वेज हो गए आपके पास. अब आगे और है, आपको वॉवल्स को इकट्ठे रखना है, लेकिन वॉवल्स को आप आगे पीछे तो कर सकते हो. जैसे आपके पास 5 वॉवल्स हैं, आपने उनको एक साथ रखना है वर्ड में, लेकिन आप उनकी रीशफलिंग कर सकते हो न्यू वर्ड बनाने के लिए. तो आप उनकी रीअरेंजमेंट कितने वे से कर सकते हो, क्योंकि 5 आपके पास जो है वॉवल्स हैं और 5 ही प्लेसेस हैं, तो आप 5 फैक्टोरियल वे से उनको अरेंज कर सकते हो. इसी तरह से आपके 3 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनको भी आप आगे पीछे करके न्यू वर्ड्स बना सकते हो. तो 3 फैक्टोरियल वे से आप उन्हें अरेंज कर सकते हो. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? सबसे पहले तो 2 फैक्टोरियल, जिसमें आपने एक एक लेटर कंसिडर किया था उसको. फिर इनटू 5 फैक्टोरियल कि आप वॉवल्स को रीशफल करके न्यू वर्ड बना रहे हैं, एंड देन न्यू वर्ड्स बना रहे हैं, एंड इनटू 3 फैक्टोरियल कि आप कॉन्सोनेंट्स को भी रीशफल कर रहे हैं. सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. Now question number 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? आपको 7 की कमेटी प्रिपेयर करनी है, और ये जो 7 की कमेटी हम बना रहे हैं उसमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से बनानी है हमने. तो इसके लिए आपको बताया होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको कितने बॉयज़ लेने हैं और कितने गर्ल्स लेने हैं. बस ये ध्यान रखना है कि आपने टोटल 7 सिलेक्ट करने हैं उसमें से. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कितने वे से आप ये कर सकते हैं अगर कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों. 3 गर्ल्स हैं और कमेटी बनानी है 7 की, इसका मतलब 4 हमें बॉयज़ लेने पड़ेंगे ताकि 7 कंप्लीट हों. तो 3 गर्ल्स ले रहे हैं हम और 4 बॉयज़ ले रहे हैं. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? हमने 3 गर्ल्स लेनी है आउट ऑफ 4 गर्ल्स. टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो दिस कैन बी डन इन 4C 3 वेज. ऊपर आप टोटल गर्ल्स रखेंगे और नीचे जितनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं. इसके बाद इनटू नेक्स्ट केस जो है आपका वो है 4 बॉयज़, तो वो आपका होगा 9C4. तो 4C3 इंटू 9C4 यानी 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़. तो ऊपर आपके नीचे आपका टोटल बनना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में 3 + 4 7. अब नेक्स्ट पार्ट इसका है एट लीस्ट 3 गर्ल्स. इसका मतलब कम से कम 3 गर्ल्स लेनी है, ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो आप 3 गर्ल्स ले रहे हैं तो कमेटी 7 करने के लिए आपको 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे. दूसरा केस है आप 3 से ज़्यादा भी गर्ल्स ले सकते हैं, तो आप 4 गर्ल्स ले रहे हैं तो 3 बॉयज़ चूज़ करेंगे आप. ठीक है, तो इसके अलावा 5 गर्ल्स आगे नहीं हम ले सकते, क्योंकि हमारे पास टोटल जिसमें से हमने चूज़ करना है वो टोटल गर्ल्स ही 4 हैं. तो आपके पास 2 ही केसेस बनेंगे. तो इसमें प्लस केस, जब सेकंड केस स्टार्ट करोगे तो आपका प्लस आएगा, क्योंकि आपकी 7 की कमेटी फर्स्ट केस में बन चुकी है, तो इनटू नहीं आएगा. तो आप इसे डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट केस लिखेंगे तो आप प्लस का साइन लगाएंगे. सो 4C3 इंटू 9C4, इसका मतलब 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4 बॉयज़ आउट ऑफ 9 बॉयज़, प्लस अब है 4 गर्ल्स, यानी 4 गर्ल्स हैं और 4 की 4 हमने लेनी है, तो 4C4 इंटू 9C3. अगर 4 गर्ल्स हमने चूज़ कर ली हैं कमेटी के लिए तो हमें 3 बॉयज़ चाहिए 7 की कमेटी बनाने के लिए, इसलिए 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ चूज़ करेंगे. सो दीज आर दी 2 केसेस, 4C3 इंटू 9C4 प्लस सेकेंड केस इज 4C4 इंटू 9C3.
And the third and the last part of this question is at most 3 girls. इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 गर्ल्स लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. तो 4 गर्ल्स वाला कंसेप्ट आपका क्रॉस हो जाएगा. तो आप 3 से बैक जा सकते हो, आगे नहीं. एट मोस्ट आपको 3 लेनी है. तो अगर आप 3 गर्ल्स ले रहे हो तो आपको 7 की कमेटी बनाने के लिए 4 बॉयज़ लेंगे. अगर 2 गर्ल्स ले रहे हो, बैक जाएंगे, इसमें कम करेंगे हम गर्ल्स को, तो 2 गर्ल्स 5 बॉयज़ लेंगे. अगर 1 गर्ल ले रहे हैं तो 6 बॉयज़ लेंगे क्योंकि हमें 7 की कमेटी प्रिपेयर करनी है. और अगर हम 0 गर्ल ले रहे हैं तो 7 के 7 बॉयज़ होंगे. तो इस केस में हमारे पास एट मोस्ट 3 गर्ल्स में हमारे पास 4 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस इज 4C3 into 9C4 मीन्स 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ आउट ऑफ 9 बॉयज़, प्लस 2 गर्ल्स के लिए 4C2 into 9C5 प्लस 4C1 into 9C6 plus 4C0 into 9C7. So there are 4 cases. Now the question number 4 is if the different permutations you know arrangements, अगर हम अरेंजमेंट्स करें अलग अलग तरीके से लेटर्स को रीशफल करके, कौन से वर्ड को, एग्जामिनेशन वर्ड को, और उसको डिक्शनरी में देखें, तो डिक्शनरी में जब लिस्ट होंगे तो आपको बताना है कितने वर्ड्स लिस्ट में आएंगे या डिक्शनरी में आएंगे ई से स्टार्ट होने से पहले. जो वर्ड ई से स्टार्ट होंगे उससे पहले कितने वर्ड्स जो हैं आपके डिक्शनरी में आ जाएंगे अगर हम एग्जामिनेशंस की डिफरेंट परमुटेशंस बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं. तो अब इसमें ई से पहले डी, सी, बी तो है नहीं है, तो आपके पास सिर्फ ए लेटर है. तो डिक्शनरी में सबसे पहले वो लेटर्स आएंगे जो ए से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ए कम्स बिफोर ई, और डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है आपका. तो ए लेटर से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो आपके ई से पहले आएंगे. और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई. तो ए लेटर से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ए को आप फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर लो. और आपके पास यहाँ टोटल हैं 11 लेटर्स. अगर आप काउंटिंग करेंगे तो ये आपके पास 11 लेटर्स हैं एग्जामिनेशन वर्ड में. तो 11 में से आप एक माइनस कर दो ए, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो गया है. तो आपको ए से लेटर हम ए से शुरू होने वाले वर्ड्स देख रहे हैं कितने बनेंगे. तो ए फिक्स है फर्स्ट प्लेस पे, तो बाकी बचे आपके 10 लेटर्स. तो 10 लेटर्स को आप 10 प्लेसेस में 10 वे से अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. अब डिवाइड होगा क्योंकि रिपीट हो रहे हैं यहाँ लेटर्स. तो यहाँ पर आई और टी वर्ड जो है, सॉरी आई और एन वर्ड जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. दैट्स वाई हम 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे. अब केस ये है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि ए भी तो 2 बार आ रहा है, हमने ए से ए का 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, नीचे एक और 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं लगाया. उसका रीज़न ये है कि हम ए से वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, उसमें हमारा ऑलरेडी हम दोनों ए कंसीडर कर रहे हैं. इसलिए अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे ए से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उसके लिए भी. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए को इग्नोर कर रहे हैं. तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड नहीं कर रहे तो हमारे पास दूसरे ए से जो भी वर्ड बनेंगे वो भी आ जाएंगे. तो यहाँ पर हमने ए को इग्नोर करना है, सिर्फ आई और एन को देखना है कि वो रिपीट हो रहे हैं, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस वीडियो. हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated. अब आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 6 ही डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, 0, 1, 3, 5, 7, 9. 6 डिजिट है, इसका मतलब सभी के सभी डिजिट्स आपके यूज़ होने हैं. लेकिन आपके वो डिजिट्स जो नंबर बनेगा 6 डिजिट का वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए. और 10 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 होती है. लास्ट में अगर 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होते हैं. इसका मतलब 0 आपने फिक्स कर देनी है लास्ट पोजीशन पर. लास्ट पोजीशन यानी 6th प्लेस पर.
आपके यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर। तो आपके अगर हम काउंटिंग दें 6 डिजिट नंबर को, तो जो लास्ट प्लेस है वो 6th प्लेस है, वहाँ पर आपकी 0 फिक्स है। तो वहाँ हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमने डिविजिबल बाय 10 नंबर बनाने हैं। अब क्या करना है, आपके पास 5 प्लेसेस बची हैं और आपके पास नंबर्स भी 5 बचे हैं। तो आप उन 5 प्लेसेस को, 5 नंबर्स को 5 प्लेसेस में कैसे फिट कर सकते हैं, कितने वे से फिट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से। तो 5 फैक्टोरियल और लास्ट प्लेस आपकी फिक्स है, तो उसको आप चॉइस में नहीं काउंट करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। This is the end of the video. Thanks for watching.